हेलो स्टूडेंट्स, मंजे पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर 3 में है। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में परिचय जानेंगे, ठीक है ना, कि यह आखिर है क्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। यह आपका दो हम समीकरण दे दिए हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। इस समीकरण की ही मदद से आपको सब बताने जा रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को कैसे पहचानिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3x + 6y + 10 = 0 है। सेकंड समीकरण है 2x + 5y + 15 = 0 है। ठीक है ना, यह एक्स वाई जो देख रहे हैं दोनों समीकरण में, यह दोनों समीकरण में जो एक्स वाई देख रहे हैं वो चर है। तो देखिए एक समीकरण में दो चर है ना, ये क्लियर हो गया कि दो चर है, इसमें भी दो चर है। ठीक है, और दोनों चर पर देखिए चर का घात कितना है, 1 है ना, इस पर भी 1 है ना, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है। यानी कि दोनों समीकरण में जो चर है उसका घात क्या है, 1 है। अगर जिसका घात 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। दो चर समझ ही गए, यानी एक्स वाई होना चाहिए। ठीक है ना, यानी एक्स वाई यानी दो चर है, यानी एक्स और वाई। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए यह जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, इसमें क्या क्या दिया रहता है, अब ध्यान से देखिए। a1 बटा, चलिए a1 बराबर अलग अलग बता देते हैं। a1 बराबर 3 दिया है, a1 बराबर 3 दिया है, b1 बराबर कितना दिया है, 6 दिया हुआ है, c1 बराबर 10 दिया है। यह समीकरण फर्स्ट में a1 b1 c1 दिया है। ठीक है, समीकरण सेकंड देखिए a2 दिया हुआ है 2, b2 दिया हुआ है 5 और c2 दिया है कितना, 15। ठीक है, आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल गया। ठीक है ना, इसके माध्यम से यह चैप्टर में आपको 3 फार्मूले पढ़ने हैं। पहला नंबर फार्मूला देखिए, फर्स्ट नंबर फार्मूला होता है कि जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 रहे तो क्या होगा। ठीक है ना, देखिए जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 रहेगा तो इसका जो हल निकालिएगा ना, जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका अद्वितीय हल निकलेगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल निकलेगा। ठीक है, सेकंड इसमें और देखिए, इसका जब ग्राफ पेपर पर हम बनाएंगे ना तो इसका जो आकृति बनेगा वह प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। अब प्रतिच्छेदी रेखा कैसे बनता है, यहाँ ध्यान दीजिए। प्रतिच्छेदी रेखा का चित्र देखिए, एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। ठीक है ना, यही प्रतिच्छेदी रेखा बना है। ठीक है ना, और यह क्या होता है, संगत होता है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर रूल। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो इसका हल जो होता है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। एक दो हल नहीं, अनेक हल होंगे इसके। ठीक है ना, और इसका जो चित्र बनेगा वह बनेगा आपका संपाती बनेगा। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती रेखा बनेगा। तो संपाती का मतलब दोनों लाइन, जो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से जो लाइन आएगा वह दोनों लाइन एक ही पर होगा। देखिए ये संपाती का चित्र ऐसे होता है, और यह भी क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, आपका यह सेकंड फार्मूला हो गया। थर्ड नंबर फार्मूला देखिए, जब आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2 हो तो इसका कोई हल नहीं होता है। यह मैथ नहीं बनता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और इसका जो आकृति बनेगा ना वह कैसा बनेगा, समानांतर बनेगा, समानांतर रेखा बनेगा, समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा देखिए, यह एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेगा, एक दूसरे को टच भी नहीं करेगा, यानी एक दूसरे को समानांतर रहेगा। ठीक है ना, और यह क्या होता है, असंगत होता है, असंगत। अब देखिए यही आपका 3 फार्मूला है। यह तीनों फार्मूला को एक एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर हमारा फार्मूला का एग्जाम्पल है। देखिए फर्स्ट नंबर फार्मूला क्या कहता है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। तो दो समीकरण आपको मान लेना है। मान लेते हैं कि 2x + 3y + 5 बराबर कितना हो गया, 0। अब देखिए इसका हम मान लेते हैं 4x सेकंड समीकरण प्लस 6 नहीं मानिए, यहाँ पर मान लीजिए 5y, कितना मान लेते हैं, 5y + 3 बराबर कितना होगा, 0। इसको समीकरण फर्स्ट कहेंगे, इसको समीकरण सेकंड कहेंगे। चलिए तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखिए तो क्या क्या है,
A1/A2 कितना है देखिए, तो आपका 2/4 है, तो 2/4 कट गया तो कितना हो गया 1/2 आ गया। फिर देखिए B1/V2 कितना हो गया, तो B1 ऊपर वाला को कहता है ना तो 3 और नीचे वाला को B2 कहता है तो 5। देखिए तो 3/5 आ गया और यहाँ पे 1/2 आया। ये दोनों बराबर आया क्या? जब ये दोनों नहीं बराबर आया तो यह किसको फॉलो कर रहा है? A1/A2 नॉट इक्वल B1/V2 के रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यह समीकरण को आप देख सकते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल B1/V2 हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर, देखिए एक समीकरण दे रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, यह समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, यह समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए तो यह फॉलो कर रहा है कि नहीं, किस नियम पर फॉलो कर रहा है? तो A1/A2 तो 2/4 हो गया, कट के देखिए तो 1/2 हो गया। फिर B1/B2 कितना हो गया 3/6 हो गया, कट के कितना हो गया 1/2 हो गया। फिर देखिए तो C1/C2 देखिए तो कितना है 5/10 हो गया, कट के 1/2 हो गया। यह देखिए तो 1/2 यह भी हो गया, 1/2 यह भी हो गया, 1/2 यह भी हो गया। तीनों देखिए तो हमारा क्या बराबर आ गया ना। तो जब यह बराबर आ गया तो इस नियम को यह फॉलो कर रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, आपका यह फॉर्मूला है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 हो, तो इसको समीकरण में कैसे हम दिखाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि 2x प्लस 3y आप प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 0, यह समीकरण फर्स्ट हो गया। 4x प्लस 6y आप प्लस इसको मान लेते हैं हम कितना 10 बराबर कितना हो गया 0, समीकरण सेकेंड। तो देखिए A1/A2 कितना हो गया, A1/A2 2/4 तो कट के कितना हो गया 1/2 हो गया। चलिए B1/V2 कितना हो गया, देखिए तो यहाँ पे क्या है 3 और 6 है ना, तो 3/6 हो गया, यह भी कट के कितना हो गया 1/2 हो गया। लेकिन देखिए C1/C2 देखिए तो C1/C2 कितना हो गया 7/10, तो यह क्या ये कटेगा नहीं कटेगा, तो यह दोनों तो बराबर हो रहा, लेकिन ये बराबर हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो यह फॉलो कर रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 को यह क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो यह आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का यह तीन महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र को बढ़िया से जानकारी रखना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा और इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। आने वाले आपका चैप्टर में जो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होगा तो इन लोग का बहुत बड़ा भूमिका है और रोल है। ठीक है ना, इसलिए इस फॉर्मूला को आपको एनी हाउ कंप्लीट करना है। ठीक है ना, तो ये रहा आपका परिचय दो चर वाले रैखिक समीकरण का। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह आपको फार्मूला के जो तीनों काइंड से इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैंने जो दिया वह इम्पोर्टेंट था। आप इस पर काम कीजिए। ठीक है ना, और आने वाले जो वीडियो हैं जिसमें चैप्टर स्टार्ट होंगे इन लोग की भूमिका अधिक रहेगी। ठीक है ना, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरा चैनल मंजी पाठशाला आपको अच्छा लग रहा होगा। इसलिए मैं आप लोग सभी स्टूडेंट्स को यह कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारा चैनल मंजी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।